नमस्ते दोस्तों। एसएससी सीजीएल की तैयारी में लगे हैं तो आज हम जनरल नॉलेज के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से को मतलब बुक्स एंड ऑथर्स को एक मज़ेदार रैपिड फायर तरीके से निपटाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जीके का स्कोर एक जगह आके अटक सा गया है? मतलब बहुत से एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि जनरल नॉलेज का सेक्शन बड़ा परेशान करता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन है बुक्स एंड ऑथर्स सेक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे स्कोर बूस्टर कहना गलत नहीं होगा। यहाँ से मार्क्स लाना कंपैरेटिवली आसान है और ये सीधा आपकी ओवरऑल रैंक को ऊपर ले जा सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपना राउंड 1 लीडर्स एंड देयर लेगेसीज। इसमें हम देखेंगे देश के बड़े नेताओं और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की लिखी हुई किताबें। पहला सवाल स्क्रीन पर, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किस नेता की आत्मकथा है? बहुत ही फेमस किताब है और एग्जाम में बार बार आती है। क्या लगता है, क्या है जवाब? जी हाँ, इसका सही जवाब है M.K. गांधी, महात्मा गांधी की आत्मकथा। बहुत ही जरूरी किताब है ये। चलिए फटाफट अगले सवाल पर आते हैं। द ड्रामेटिक डेकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स के लेखक कौन हैं? ये किताब भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फेज के बारे में है और ये किताब लिखी है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। उन्होंने अपने अनुभव इस किताब में शेयर किए हैं। अगला सवाल तो ऐसा है जो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी? ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है। एकदम सही, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, उनकी और भी किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर कलाम की और भी कुछ बहुत जरूरी किताबें हैं। ये हैं आपके लिए बोनस मार्क्स। विंग्स ऑफ फायर तो है ही, साथ में इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी, गाइडिंग सोल्स और इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन। ये नाम भी बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं अपने राउंड 2 की तरफ, फिक्शन एंड इमेजिनेशन। अब बात होगी भारतीय फिक्शन की कुछ बेहतरीन किताबों की। सवाल है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जिसने बुकर प्राइज जीता था, इसे किसने लिखा है? इस नॉवल ने इंडियन राइटिंग को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी और इसका जवाब है अरुंधति रॉय। कमाल की राइटर हैं और उनकी स्टाइल एकदम अलग है। ओके, अगला सवाल एक ऐसे ऑथर के बारे में है जिनकी किताबें युवाओं में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन हैं? जी, चेतन भगत। इनकी सिंपल लैंग्वेज और रिलेटेबल स्टोरीज की वजह से ये काफी मशहूर हैं। अब एक क्लासिक की बात करते हैं, एक ऐसी दुनिया, मालगुडी की दुनिया, जिसे कई पीढ़ियों ने पढ़ा और पसंद किया है। प्रतिष्ठित मालगुडी डेज किस लेखक की रचना है? और जवाब है R.K. नारायण। देखिए, उन्होंने मालगुडी की दुनिया में कई और शानदार किताबें लिखी हैं। द डार्क रूम, गाइड, माई डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये सब इंडियन लिटरेचर के जेम्स हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड पर, राउंड 3, इंडियाज एंशिएंट टेक्स्ट्स। ये राउंड थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे भारत के प्राचीन ग्रंथों की। पहला सवाल, राज्य व्यवस्था पर लिखा गया प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये किताब आज भी पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। सही जवाब है कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आज भी लाजवाब है। और आखिरी सवाल, दंत कथाओं का संग्रह पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? इसकी कहानियों से हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा है और ये एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। और इसकी लेखक है पंडित विष्णु शर्मा। इनकी कहानियां आज भी उतनी ही वैल्यूएबल हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर की कीमत होती है। ये जो सवाल हमने देखे, इनके सही जवाब आपको अपनी ड्रीम रैंक के एक कदम और करीब ले जाते हैं। हर सही जवाब एक मौका है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, पढ़ना तो जरूरी है, पर असली सुपर पावर है डेली रिवीजन। रोज रिवाइज करना कोई बोझ नहीं, बल्कि ये सक्सेस का सबसे पक्का रास्ता है। करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।